नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू, सुप्रभात। एंड कुछ लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगता है अगर मेरा वीडियो देखना है तो आप लोग देखते हैं, व्यूज़ वगैरह आते हैं। लेकिन इन वीडियोज़ का कोई ख़ास मतलब नहीं है या इस चैनल का भी कोई ख़ास अस्तित्व या मतलब नहीं है। लेकिन बस है, जैसे मेरा नाम है, जैसे अभिजीत नथानी है, चलो है ना? घर में निकनेम आशु होगा या कोई भी नाम हो, चलो ऐसे अभिजीत नथानी आशु नाम है, ठीक है? तो एंड ये मैंने लिखा हुआ अभिजीत डैश जनरल टॉपिक्स चैनल, ठीक है? तो कुछ खास मतलब इन वीडियोज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी है, अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ व्यूज़ आते हैं एंड कुछ लाइक्स आ जाते हैं, है ना? एंड अगर मुझे अपना चैनल चलाना है तो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना? तो आज का मेरा बिल्कुल एक नया सा टॉपिक है द्वारका नगरी के बारे में, जिसके बारे में आश्चर्यजनक तौर पर इतने वर्षों बाद, इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद मुझे आज ढंग से पता चला कि द्वारका नगरी गुजरात में है। आप लोगों को हँसी आ रही होगी जिनको सब पता है, भारतवर्ष के बारे में ढंग से पता है ना? कई बातें हमको नहीं पता होती है, वो बाद में पता चलता है ना? वो रहस्य बाद में पता चलता है। जैसे कि आपने वीडियोज़ देखे होंगे, कैलाश पर्वत का रहस्य। अच्छा, ये मैं किससे बातें कर रहा होता हूँ? ये वो लोगों से जो मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे कहीं पे मेरे वीडियो को देखते हैं, जो यूट्यूब में स्टोर हो जाता है। व्यूअर्स से बातें, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन मैं वीडियोज़ बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ, है ना? मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जुड़ें मुझसे एंड वीडियोज़ को देखा जाए, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब वगैरह किया जाए। तो जैसे कैलाश पर्वत का रहस्य है, संभाला नगरी का रहस्य, जो अदृश्य नगरी मारी मानी मानी जाती है कैलाश पर्वत के पास, उसी तरह से द्वारका, जिन लोगों को नहीं पता द्वारका नगरी के बारे में, मैं आज बताना चाहता हूँ। द्वारका नगरी श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई नगरी थी एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं वो हैं। द्वारका नगरी अब अरब सागर में डूबी हुई है। आश्चर्यजनक तौर पर गुजरात में जो अरेबियन सी है, अरब सागर, वहां पे द्वारका नगरी डूबी हुई है। द्वारका नगरी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर बसा हुआ था। द्वारका नगरी गुजरात के गुजरात राज्य, भारत देश का राज्य गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर बसा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों और यादव वंश की रक्षा के लिए द्वारकापुरी का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के उपरांत के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई थी। जब श्री कृष्ण की मृत्यु होगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे मृत्यु हुई थी, कैसे पुराणों में उल्लेख है मृत्यु का। जब भगवान विष्णु कृष्ण रूप में आए थे, मनुष्य रूप में आए थे। कृष्ण रूप उनका एक मनुष्य रूप था। जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, हम सबके राम भगवान मनुष्य रूप में आए थे, विष्णु अवतार थे। श्री कृष्ण भी उनके मनुष्य अवतार थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि उन्हें आधुनिक द्वारका के तट पर इसके अस्तित्व के सबूत मिले हैं। समुद्र में डूबी द्वारका के अवशेष आज भी नजर आते हैं। गुजरात सरकार पनडुब्बी सबमरीन के जरिए भक्तों को द्वारका दिखाने की योजना पर काम कर रही है। ये योजना अभी चल रही है कि पनडुब्बी से जो डूबी हुई, जो श्री कृष्ण का जो पार्ट ऑफ द द्वारका नगरी डूबा हुआ है, वो पनडुब्बी से भक्तों को दिखाया जाए। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, शुरू करते हैं कुछ दूसरे फैक्ट्स वगैरह द्वारका नगरी के बारे में। और जैसे कि मैंने बताया कि द्वारका नगरी श्री कृष्ण की जो जीवन लीला समाप्त हो गई थी, जब उनको एक शिकारी ने कैसे मारा। श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे एंड ये वो क्षेत्र था गुजरात, गुजरात का क्षेत्र था। एंड वो जो क्षेत्र जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, जहाँ श्री कृष्ण मनुष्य रूप में जहाँ चले गए हम लोगों को छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण, महाभारत काल की बात रही होगी। तो उस जगह को भालका तीर्थ भी कहा जाता है। भालका तीर्थ, ये आप चेक करना, भालका तीर्थ स्थल। तो वहाँ एक शिकारी, जरा नाम का शिकारी आया। उसने सोचा कि श्री कृष्ण का जो कोमल सा पैर था, वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि वहाँ मृग है, वहाँ हिरण है, और वहाँ तीर चला दिया, उनके पैर में लगा। और उन्होंने शिकारी फिर देखा कि अरे ये तो कोई कौन मर रहा है? अरे ये तो ये तो श्री कृष्ण जी हैं। तो उसने माफ़ी माँगी कि मैं माफ़ी माँगता हूँ, उसने तीर चला दिया था। उनके पैर में लगा, उन्होंने उसको माफ़ किया और वो चले गए इस दुनिया से, श्री कृष्ण भगवान।
वो विष्णु अवतार थे जो मनुष्य रूप में आए हुए थे। तो ये वो घटना थी और वो जो क्षेत्र है वो भालका तीर्थ के नाम से फ़ेमस है, जाना जाता है ना? तो दोस्तों आपको वीडियो की मज़ाक नहीं बनानी, है ना? ये मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ एंड आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। इस तरह की बातें जो मेरे जनरल टॉपिक्स हैं, वो आप ही लोगों के भरोसे सब कुछ है दोस्तों, है ना? तो मैं चाहूँगा कि मेरे विश्वास को ठोकर ना लगे, है ना? तो इतने अच्छे से मैंने फैक्ट्स बताए एंड आगे इसमें मैं थोड़ा-सा और बताना चाहूँगा ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। तो भगवान थे विश्वकर्मा जी एक तरह के मतलब जो है एक साइंटिस्ट एक मतलब वैज्ञानिक जैसे माने जाते हैं विश्वकर्मा जी। उनकी पूज विश्वकर्मा जी की पूजा होती है, मशीनों की जिस दिन पूजा होती है, विश्वकर्मा डे के दिन, है ना? तो अब जैसे बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन्स हैं, द्वारका के समुद्र में डूबी हुई है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। अरब सागर में डूबी हुई है, वहाँ पे गुजरात में वो नदी बहती है। द्वारका में कौन-सा समुद्र तट है? शिवराजपुर बीच, द्वारका, देवभूमि द्वारका। कैसे डूबी द्वारका नगरी? एक मान्यता है, पहली मान्यता गांधारी के श्राप से डूबी है। गांधारी के महाभारत काल में जो एक पात्र गांधारी थी, उनके श्राप से डूबी हुई है। कहा जाता है कि जब क्योंकि श्री कृष्ण जी उस समय थे जब महाभारत काल चल रहा था। कहा जाता है पहली मान्यता के अनुसार गांधारी के श्राप से डूबी हुई है। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरव खत्म हो गए, 100 कौरव भाई थे, पांडव कौरवों में लड़ाई चलती रहती थी, महाभारत कथा। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि उनके कुल का नाश हो जाएगा और यही श्राप द्वारका डूबने की वजह बनी। वो श्राप से उन्होंने दे दिया था, रुष्ट होकर, नाराज होकर। तो यही वजह जो बनी द्वारका नगरी के डूबने की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको अबाउट द्वारका? ठीक है? साइड में डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, मोबाइल में देखेंगे तो हॉरिज़ॉन्टल वे में रख के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन रखिए। जय हिंद, जब एक प्यारा भारत देश हम सबका एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ठंड अभी जारी है तो अपना ध्यान ज़रूर रखें एंड दैट्स ऑल द एंड।